अरे भाई साहब रुकिए, अंदर कहाँ जा रहे हो? भैया कैसी बात कर रहे हो? बच्ची का स्कूल है, इसको स्कूल छोड़ने आया हूँ। लेकिन इस बच्चे का तो नाम काट दिया गया है। क्यों? इसका नाम क्यों कट गया? क्योंकि ना इस बच्चे की 2 महीने से कोई फीस ही नहीं आई है। अरे ऐसे कैसे पर नाम कट गया? मैंने इनसे कुछ मोहलत तो मांगी थी, मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम पे। प्रिंसिपल सर ने भी मुझसे कहा था कोई नहीं, आराम से दे देना। देखो मेरे को वो सब नहीं पता, अगर बात करनी है तो मैडम से कर लो, यही सामने खड़ी है, मैं बुला देता हूँ। मैडम जी, ये वही है जिनको आने से मना किया था। इन्होंने समझाया आपको? आपको समझ नहीं आया? आपकी बच्ची का नाम कट गया है स्कूल से। अब आपका बच्ची यहाँ नहीं पढ़ सकता, इसको ले जाइए। अब जाइए। मैडम जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक गरीब की बेटी है ये, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। अरे हम आपकी बच्ची को कैसे बिठा ले अंदर? आपकी तरह 50 मजबूर माँ बाप आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि उनके पास पैसा नहीं है तो हम उनको अंदर नहीं बिठा लेंगे। गरीब लोगों के लिए हमारे स्कूल में लकी ड्रॉ निकलता है, आप लोग उसको देख के एडमिशन किया कीजिए ना। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो क्यों करवा लेते हो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन? बगल में वो देखिए सरकारी स्कूल का बिल्डिंग है, आप इसका एडमिशन वहाँ कराइए, वो बच्ची वहाँ पढ़ेगा। यहाँ नहीं पढ़ सकता, आप इसे ले जाइए। सुनिए, आप इन्हें बाहर निकालिए। देखिए मैडम जी, आप तो शिक्षक हो और आपको तो बच्चे को पढ़ाना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ने के लिए, पर आप तो ऐसा मत कीजिए। फीस तो मैं आज ना कल भर ही दूंगा, लेकिन अगर इसकी पढ़ाई आज छूट गई तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा मेरी बच्ची का। देखिए हम टीचर हैं, हमें अच्छे से मालूम, आप हमें ना बताइए। हमको पता है हमारा जॉब हमें कितने अच्छे से करना है, कितने अच्छे से नहीं करना है। हमें पता है किस बच्चे को एंट्री देना है, किस बच्चे को नहीं देना है। 2 महीने से आपकी बच्ची का फीस नहीं आया है, हम कैसे आपकी बच्ची को अंदर बिठा ले? एग्जामिनेशन के लिए फीस लगता है। सरकारी स्कूल नहीं है ये, प्राइवेट स्कूल है। अब आप जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े माँ बाप प्राइवेट स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे जानेंगे? अरे यही तो दिक्कत होती है मैडम, कि माँ बाप पढ़े लिखे तो होते नहीं है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। हरे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन जैसे लोगों को क्या पता। मैडम जी देखिए, जो मैंने नहीं किया मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची करे, इसीलिए मैंने इतने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन करवाया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी बच्ची इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगी तो जरूर कामयाब होगी। अरे भाई, आज के समय में एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है, इतनी सस्ती नहीं है जितना तू सोच रहा है। और ऊपर से देख, तू एक डिलीवरी बॉय है मामूली सा, और तूने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया अपनी बेटी का। अब हो रही है ना दिक्कत फीस भरने में, हैं? अरे इससे बढ़िया किसी छोटे मोटे स्कूल में डाल देता, दाखिला करा देता, क्या हो जाता। पर सर, शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अगर आप शिक्षक होकर के ऐसा बोलेंगे तो बच्ची के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देख भाई, टीचर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, जब हैसियत नहीं है तो इतने बड़े स्कूल में मत पढ़ा, कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा ले, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ मैं। पापा मुझे क्लास में आप छोड़ दो ना, मेरी फ्रेंड्स मुझे वेट कर रही आएंगी। बस बेटा, मैं अभी इनसे थोड़ी देर बात कर रहा हूँ, अभी तुम्हारे को स्कूल में ले जाकर के छोड़ दूंगा, फिर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर लेना और पढ़ भी लेना, ठीक है? अरे भाई, क्यों अपनी बेटी को झूठा दिलासा दे रहा है, हैं? बेटा सुनो, तुम्हारे पापा ने फीस नहीं भरी है 2 महीने से, नाम कट चुका है आपका, क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा और ना ही एग्जामिनेशन रूम में। अपने पापा को बोलो फीस भरें, जब भी एंट्री होगी आपकी, वरना जाओ यहाँ से। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनिए, आप इनको भेजिए बाहर, आप जाइए बच्ची को लेकर। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, प्लीज़ एक बार मुझे प्रिंसिपल सर से मिल लेने दीजिए। मैडम जी क्या करना है, परेशान कर रहा है इतना ज़्यादा? मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार प्रिंसिपल से मिलवा ही देते हैं। हाँ करा ही देते हैं, जब मान नहीं रहे हैं तो आइए कर लीजिए बात। कम। धन्यवाद सर। बताओ। नमस्ते सर। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप टीचर होकर के इस बच्ची का नाम काट देंगे तो मैं इसको कैसे पढ़ा पाऊंगा? क्यों काटा आपने इस बच्ची का नाम? सर, आपने ही तो कहा था ना सारे बच्चों का फीस टाइम से जमा होना चाहिए। अब ये बच्ची फीस भर नहीं रहा था, 2 बार नोटिस लिख के भेजा हमने इनकी डायरी में, तो फिर हमने इनका नाम काट दिया। तो क्या आप बच्ची का नाम काट दोगी? अरे आप टीचर हो, आपका फर्ज ये बनता है कि आपको बच्ची को पढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। एक गरीब आदमी है, अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए, लेकिन आप होके और ज्यादा उसकी जिंदगी में मुसीबत डाल रहे हो। उसे बताया था ना कि मैंने उसको समय दिया है, दे देगा पैसे। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मानसी मैम, शिक्षा इंपॉर्टेंट है।
वो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। सर, अगर ऐसे फ्री में हम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो हम लोगों का क्या फायदा? हम टीचर्स की सैलरी कहाँ से आएगा? वो सब मैं देख लूंगा। मैं आप लोगों की सैलरी कभी नहीं रोकता, तो आप लोग भी अपना काम ढंग से कीजिए। पैसे ना होने की वजह से कोई बच्चा ना पढ़े, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अरे हम लोग भी गरीब थे, हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ाया लिखाया। अगर हम ये तकलीफ नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखो, पैसा हो या ना हो, आए तो देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर आपकी बच्ची डेली स्कूल आनी चाहिए। आप इसे पढ़ाओ, हमारी तरफ से जितनी मदद होगी हम करेंगे। साहब, आप कितने अच्छे हो। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि आपने ही मना किया है मेरी बच्ची को स्कूल आने से, पर अभी मुझे पता चला कि टीचरों ने मना किया है। अभी मेरी बच्ची पढ़ सकेगी सर। उनकी भी गलती नहीं है, कई बार पेरेंट्स फीस देते ही नहीं हैं, तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम का टाइम है, क्लास चाहे छोटी हो या बड़ी, बच्चों के लिए हमेशा एग्ज़ाम का महत्व होना चाहिए। और हमारी वजह से किसी बच्चे का साल नहीं खराब होना चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप टीचर हो, दोबारा ऐसे समझाना ना पड़े। जब पैसे हैं हो तो फीस जमा कर दीजिएगा। आप जाइए। नमस्ते सर। बेटा, सर को थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। मन लगा के पढ़ाई करो। मैम आप क्लास में जाइए। चलो, मैं तुम्हें क्लास में छोड़ देता हूँ।